परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए एक बार हम फिर से अपनी संध्याकालीन प्रार्थना सभा में परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की दया के लिए धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में प्रभु ने हमसे जो बातचीत किया है, जो वचन की गंभीरता को हम सुन करके समझ पाए हैं, उसके लिए हम उसको लाखों लाख और कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। एक और शाम मैं आप सबों को अपने उन सब लोगों की ओर से परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए धन्यवाद देता हूँ कि जितने लोग जो सुन रहे हैं, प्रभु में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करना विश्वासियों को सोहता है, उनको आनंद देता है। हम एक गीत गाएंगे, जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है। प्रभु की स्तुति और महिमा, प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। हम एक गीत अभिजीत मसीह के द्वारा से सुनेंगे, प्रेज एंड वर्शिप। साउंड कंट्रोल करना चाहिए।
टैपिंग हो रही, थोड़ा धीमा कर, बहुत टैपिंग हो रही है, बस मतलब धीरे आ जाएगा।
पिता, सब बंद करके इसको परमेश्वर के वचन में जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, 7 एक्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, 7 बातें मसीह जीवन के लिए जिन्हें मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। हम अलग अलग विषयों पर बातचीत करते आए हैं और हर विषय पर परमेश्वर ने हमें अपना प्रकाशन दिया है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 50वीं आयत, मरकुस 10 उसका 50वां पद। हेलो, थोड़ा सा झंझनाट हो रही, कम करो, पढ़ो। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और प्रभु यीशु मसीह के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, बस, हाँ पढ़िए। हाँ, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुत से आशीष और चेतावनी देवे। ये वाक्य है बर्तिमाई का, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक विशाल भीड़ के साथ उस नगर में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ पर लिखा है कि बर्तिमाई जो तिमाई का पुत्र था और सड़क के किनारे बैठ करके वो लोगों से मांग रहा था। वो अंधा था, भिखारी था, कमजोर था, दुर्बल था। प्रभु यीशु मसीह को जैसे उसके पास खबर मिली कि इस नासरत नगर से प्रभु यीशु मसीह ने इस नगर में प्रवेश किया है, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए वह जोर से चिल्लाया और चिल्लाकर कहने लगा कि हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ द 7 एक्ट ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ, और यहाँ पर लिखा है कि एक्ट ऑफ फेथ, ही कास्टिंग अवे हिज गारमेंट एंड रोज एंड ही कम टू द जीसस। वो उसने अपने कपड़ों को उतारा और कपड़े उतार करके वो खड़ा हुआ और प्रभु यीशु मसीह के लिए आगे बढ़ा। उसने चिल्लाया, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। चेलों ने और लोगों ने डांटा कि चुप रहे, हल्ला ना कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन उसकी आवाज़ सुन करके प्रभु यीशु मसीह वहाँ रुक गए और उस अंधे को उन्होंने बुलाया। जब प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट हुई तो उसका जो सबसे पहला एक्ट था, उसने वहाँ पर लिखा ही कास्टिंग अवे हिज गारमेंट, उसने अपना वो चोगा उतार करके फेंका, जिससे चोगे को पहन करके वो लोगों से भीख मांगा करता था। लोग आडंबर करते हैं, लोग सामने वालों को प्रभावित करके उनसे कुछ पाना चाहते हैं और वो एक ऐसा वस्त्र पहने रहते हैं कि आर्टिफिशियल लाइफ चेहरे पर हो, चाहे बातचीत पर हो या उनके जो एक्सप्रेशन में हो, वो सामने वाले को इस प्रकार से प्रभावित करके अपने जीवन में लाभ पाने के लिए। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो सबसे पहला उसने अपना चोगा उतार करके फेंका। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के जब उसने गुहार किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा तो उसने कहा, गुरु प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। परमेश्वर का पुत्र जब हम उसके पास आते हैं तो सबसे पहली बात, फर्स्ट एक्ट, कि हम अपने उस पुराने मनुष्यत्व को, उस गारमेंट को जो पाप के द्वारा से हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, जो मन, वचन और कर्म के द्वारा से हम निरंतर करते आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से इस बात का वादा तो है प्यारे मित्रों कि उसने कहा है कि बोझ से थके और दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके साथ वहाँ ये भी लिखा है, बताया गया कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के कैसे भी हो, जब हम प्रभु के पास आएंगे तो वो लाही के समान श्वेत बन जाएंगे। और याकूब की पत्री में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि हम क्या पाप करते रहें कि परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर होता रहे। प्रभु में प्रिय विश्वासी, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ द 7 एक्ट ऑफ अवर क्रिश्चियन लाइफ। हम अपना पुराना मनुष्यत्व
उतार करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के साथ पौलुस प्रेरित के उन शब्दों को याद करें जिसमें लिखा कि अब जो मैं जीवित हूँ वो प्रभु मसीह मुझ में जीवित है, और प्रभु मसीह अगर मुझ में जीवित है तो द मैनी फोल्ड मिनिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की बहुआयामी कुछ सेवाएं हैं, उन सेवाओं के प्रति मसीहत के लिए हम उसके समान काम करने का प्रयास करते हैं। और यही हमारा मसीह उत्तरदायित्व है कि हम अपनी इस पहचान को जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें मिली है, प्रभु चाहता है कि सबसे पहला एक्ट हम ये करें कि हम अपने पुराने वस्त्र उतार दें और नए वस्त्र पहन करके प्रभु के आगे चलें। वहाँ लिखा यीशु ने उससे कहा चंगा हो जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे चलने लगा। वहां पर पहला उसने किया था कि अपने पुराना वस्त्र वो चोगा उतार करके फेंका था, प्रभु के पास आया था, प्रभु से अपने आंखों के अंधेपन को दूर करने के लिए उसने गुजारिश की थी, और जैसे प्रभु ने कहा कि तू चंगा हो जा, उसने वहां पर लिखा है कि वो देखने लगा और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। जब हम देखने लगे, जब हम समझने लगे, जब हम अपने डेडिकेटेड जीवन को प्रभु यीशु मसीह के समान उन कार्यों में आगे बढ़ने लगे, तो प्रभु चाहता है कि हम उसके पीछे चलने लगे। लेकिन तो वो साया तो था, स्वीकार तो किया था, व्यवस्था की बातों को जानता तो था, बाल्य अवस्था से फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड वो सब बातों को मानता तो था। मसीह जीवन में हम अपने मसीह परिवार में हमारा जन्म हुआ, बाल्य अवस्था से ही बपतिस्मा, कन्फर्मेशन और सब बातों में हम प्रभु की संगति में बढ़ते तो आए हैं। लेकिन अब ये समय आया प्यारे मित्रों कि हम अपने पुराने वस्त्र को, पुराने चोगे को उतार कर फेंक दें। परमेश्वर के वचन में द सेकंड एक्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसके 18वें आयत। पहला यूहन्ना 4 उसका 18वां पद पढ़िएगा। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। बहुत साफ लिखा, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। पहली बात तो भय, प्रेम में भय नहीं होता। एन एक्ट ऑफ लव, परफेक्ट लव कास्टेथ आवर फियर। जब हम प्रेम और परमेश्वर के भय में आते, आगे पढ़िए। क्योंकि भय से कष्ट होता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। इसी अध्याय में अगर पहले से आप देखेंगे तो वहाँ परमेश्वर के प्रेम के प्रति बहुत स्पष्ट तरीके से क्लैरिफिकेशन दिया गया है, और वो ये लिखा है, प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रत्येक जो प्रेम करता है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर को जानता है। पहली बात कि वो परमेश्वर से उत्पन्न होने का प्रमाणितीकरण है। जब हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से दिखाई देता है। इसी प्रेम के विषय में उसने आगे लिखा, वो जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम हम में इसी से प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और ये सबसे बड़ी बात है जो आपके और मेरे जीवन में हमको सेध मेत मिली है। और जो सेध मेत मिली है वो सेध मेत देने का आग्रह भी करती है। उसी बात को फिर लिखा गया, प्रियो यदि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए। और प्रेम की परिभाषा पौलुस प्रेरित ने पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 13वें अध्याय में दिया है। मैं बड़े बड़े काम कर सकूं, मैं अन्य अन्य भाषाएं बोल सकूं, और सब प्रकार की बातें, सब प्रकार की योग्यता मेरे जीवन में हो, लेकिन अगर मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठन ठनाता हुआ पीतल
और झंझनाती हुई झांझू। द क्वालिटी ऑफ द लव, द एक्सप्रेशंस ऑफ द लव, वो परमेश्वर का प्रेम जो है उसके लिए परिभाषित किया गया है कि वो झंझलाता नहीं, वो कुड़कुड़ाता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो दूसरों को एप्रिशिएट करता है, हर बातों की प्रतीति करता है, हर बातों को सहन कर लेता है। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, योग्यता हो तो जाती रहेगी, हमारा एजुकेशन हो तो जाता रहेगा, हमारा धन हो तो जाता रहेगा, लेकिन अगर कोई बात नहीं जाएगी तो वो परमेश्वर का प्रेम है। इसी से हम जानते हैं कि हम उनमें उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा से ये प्रेम हमें दिया है। बहुत से लोग हैं जो आत्मा के लिए बहुत से दावे करते हैं, और आत्मा के लिए दावे करना प्रभु में प्रिय विश्वासियों आलोचना की बात नहीं है, लेकिन आज अगर आपके सामने मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ तो ये परमेश्वर की आत्मा है, जिसकी आत्मा से प्रोत्साहित होकर के मैं परमेश्वर का वचन प्रचार रहा हूँ। आप जो सुन रहे हैं वो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर के, परमेश्वर के वचन से प्रेम रखने के कारण से, परमेश्वर का भय मानने के कारण से, उसके कारण से, उस आनंद के कारण से आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। और वही आत्मा है जो आपसे मेरे द्वारा से बातचीत कर रही है। दैट काइंड ऑफ द स्पिरिट। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, और अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। हमें उससे ये आज्ञा मिली है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो अपने भाई से भी प्रेम करता है। हमारा भाई हर कोई हो सकता है, नॉट ओनली द ब्लड रिलेशन, केवल खून का रिश्ता ही हमारा नहीं है, लेकिन वो पवित्र खून का रिश्ता जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, उस अगाध प्रेम के कारण से इस संसार के लोगों को सेहत में दिया गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना करा था कि मैं उनके बीच में कंफर्टर होकर के जाऊंगा। वो ऐसे एडवोकेसी करके आए थे कि जो शैतान के कारण से मनुष्य का संबंध आपसे विस्तृत हो गया है, दूर विच्छेद हो गया है, उसे फिर से उस संबंध को स्थापित कर। द सेकेंड एक्ट, थर्ड एक्ट, पहला पतरस की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 7 एक्ट्स ऑफ द अवर क्रिश्चियन लाइफ। वो 7 बातें जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात तो फेथ था, एक्ट ऑफ फेथ। उस अंधे ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था, और जब उसने सुना कि नासरत का यीशु इस नगर में आ रहा है, तो उसने जोर से चिल्ला के कहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बाइबल के विषय में, यीशु मसीह के विषय में, उसके आश्चर्य कर्मों के विषय में लोगों ने सुन रखा है, परंतु दिस इज द टाइम दे शुड एक्सेप्ट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज ए लिविंग गॉड। पढ़िएगा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर के वचन में लिखा है एन एक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, कास्टिंग ऑल योर केयर अपॉन हिम, कास्टिंग ऑल योर बर्डन अपॉन हिम। उसके ऊपर अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको तुम्हारी चिंता है। अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो। वचन में लिखा है आगे परमेश्वर के वचन में, संयमी और सचेत रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ रहकर उसका विरोध करो, और यह जान लो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं इसी प्रकार यातना सह रहे हैं। वहाँ 6वें पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने के सामर्थी हाथ के नीचे दीन बनो, जिससे कि वह तुम्हें उचित समय पर उन्नत करे। परमेश्वर के सामने दीन बनो, जिससे वो उचित समय पर आपको और मुझको क्या करे, उन्नत करे। तरक्की कौन नहीं चाहता, उन्नति कौन नहीं चाहता, सम्मान कौन नहीं चाहता, आदर कौन नहीं चाहता, प्रमोशन कौन नहीं चाहता। लेकिन प्रमोशन के लिए परमेश्वर का एक बहुत ही साधारण सा सूत्र है कि पहले
हम अपने आप में दीनता को लेके आए, एन एक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड देन वी कास्टिंग अवर ऑल बर्डन, तब परमेश्वर के राज्य में हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे। चौथी बात, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीविता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, एक्ट ऑफ वर्शिप, कास्ट देयर क्राउन बिफोर द थ्रोन। वो अपने अपने मुकुट को उस सिंहासन के सामने ला करके नतमस्तक होकर के वो सजदा करेंगे, और सजदा करके परमेश्वर के उस सामर्थ को अपनी आंखों से देख पाएंगे, जिस बात के लिए परमेश्वर की महिमा, आदर और सब सम्मान उसी का है। क्योंकि बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, यूहन्ना ने अपने इस भाग में लिखा कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है। परमेश्वर पिता महिमा, सामर्थ और आदर के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं को सृजा है, और उनका अस्तित्व और उनकी सृष्टि तेरी ही इच्छा से हुई है। उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनका जो अस्तित्व है, और उनकी जो सृष्टि, जो क्रिएटिविटी परमेश्वर के द्वारा से हुई है, वो परमेश्वर के द्वारा से हुई है। और ये समय है कि हम नतमस्तक होकर के अपनी आराधना, अपनी वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप प्रभु के सामने स्तुति और महिमा करें। किसी भी आवाज में करें, कैसी भी कर्कश आवाज में करें, किसी भी समय में करें, कोई समय की सीमाएं नहीं प्यारे मित्रों। प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक दाऊद राजा कहता, मैं सवेरे, अपराह्न, बड़ी भोर को, रात्रि के समय जब उठूंगा प्रभु, आपकी महिमा और आपकी आदर और आपके सम्मान में आगे बढ़ता चला जाऊंगा, और इसी बात में परमेश्वर की सामर्थ में आगे बढ़ता चला। 5वीं बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। थोड़ा सा कम करो, साउंड झूम रहा है। यूहन्ना 21 उसका 6वां पद। उसने उनसे कहा, हाँ, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। और एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस, पतरस और चेलों की जो वहां पर जाल दाहिनी ओर डालने के लिए कहा, उसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया, और आज्ञा का पालन करके उसने दाहिनी ओर जाल डाला, और जैसे जाल डाला प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुन करके उसने, हाँ, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण, और मछलियों की बहुतायत के कारण से उसको पकड़ ना सके, उसे उठाने खींचने में बड़ी तकलीफ हुई। और तब वहां पर लिखा है कि जो मैंने आपको कल और परसों शेयर किया था, कि पतरस ने जब देखा और प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, तो उस पहचानने के बाद उसने अपना अंगरखा पहना, क्योंकि वो वापस अपने उस उद्योग, अपने व्यवसाय में चला गया था, वो वापस अपने काम पर चला गया था। बहुत से लोग हैं वो पलट करके चले गए प्यारे मित्र। एक बार प्रभु यीशु मसीह से पतरस ने कहा कि प्रभु, इन बातों को सुनकर, रिजरेक्शन की बातों को सुनकर, दुख उठाने की बातों को सुनकर, आपके पुनरुत्थान की बातों को सुनकर बहुत से लोगों ने अविश्वास किया है। उन्होंने इस बात पर अविश्वास किया है कि मृतकों का पुनरुत्थान हो ही नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम भी अविश्वास करते हो? क्या तुम भी औरों के समान सुन करके पलट कर वापस जाना चाहते हो? पतरस ने कहा, प्रभु हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो केवल आपके पास है। आज मैं और आप जो वचन को मैं प्रचार रहा हूँ, और वचन को जो लोग आप सुन रहे हैं, अनंत जीवन की बातों को हमने जान लिया है, और अनंत जीवन की बातों में हम आगे बढ़ करके उस सम्मान में बने रहना चाहते हैं। इसलिए पतरस के समान हम कह सकते हैं कि प्रभु हम कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें और अनंत जीवन की आशा तो आपके पास है। 6वीं बात, निर्गमन की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, एन एक्ट ऑफ कॉन्सिक्रेशन। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बुलाया, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी बुलाहट से उनको अपनी जिम्मेदारियां दी,
तो वो कॉन्सिक्रेशन था, वो अभिषेक था कि अब से तुम मछलियां नहीं पकड़ोगे और मनुष्यों को पकड़ोगे और उन्हें उनके पाप से छुटकारा दिलाओगे। पढ़िएगा। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने हाँ। और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द 16वां हुआ। पद पढ़ लो। हाँ, 19-16 हाँ, नरसिंगे का बड़ा शब्द हुआ। बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। और सब कांप उठे। और यहाँ पर मोसेस का अभिषेक किया गया था प्यारे, वहां पर लोगों का अभिषेक किया गया था कि वे परमेश्वर के काम के लिए उस मिस्र देश की बंधुआई से निकल करके उस द एन एक्ट ऑफ द कॉन्सिक्रेशन, वो बादलों की गर्जन और वो सारी बातें जो थी वो परमेश्वर के द्वारा से दिया हुआ अभिषेक था, जो आने वाले दिनों में वो देखना चाह रहे थे। देख रहे थे। आगे पढ़िए। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से मिलाने के लिए, उनका एनकाउंटर कराने के लिए लेके जाने लगे, क्योंकि परमेश्वर उनका अभिषेक करना चाह रहे थे। वो सत्य की बातों को दर्शाना चाह रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने खुद उन्हें मिस्र की बंधुआई से निकाल करके छुटकारे के लिए निकाला है। और एक विशेष टास्क, एक विशेष नगर में, वो निर्धारित स्थान पर परमेश्वर उनको ले जाना चाह रहे थे। सातवीं और अंतिम बात, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। एन एक्ट ऑफ पावर कास्टिंग डाउन इमेजिनेशन, एन एक्ट ऑफ पावर कास्टिंग। इसीलिए हाँ, हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। पौलुस प्रेरित अपने द्वारा से लिख रहा है, वो उस अधिकार के विषय में पौलुस बता रहा है कि तो वहाँ पर जिस बात को लिखा गया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं। बहुत से झूठे नबी उठ जाएंगे, बहुत से झूठे प्रचारक उठ जाएंगे, बहुत से रॉन्ग टीचर उठ जाएंगे, बहुत से गलत शिक्षक अपने द्वारा से अपनी अपनी बातों से प्रचार करेंगे और वो प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लेकर के वो कंफ्यूज करेंगे। आज बहुत सी डिनोमिनेशंस हैं, आज बहुत सी संस्थाएं हैं, आज बहुत से प्रचारक हैं जो लगातार दावे पर दावे और अलग अलग प्रकार की बातों से प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के एक भाग को लेकर के वो अलग अलग बातों से डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। लेकिन पौलुस कहता है वो उठने वाली कल्पनाएं और आने वाले अवरोध से ऊपर उठ करके जिन बातों के विषय में वहाँ लिखा है, और प्रत्येक विचार को बंदी बना करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जब भी तुम्हारी आज्ञाकारिता पूरी हो जाए तो सब प्रकार की अवज्ञा को दंडित करने के लिए हम तैयार हैं। पौलुस उस कलीसिया में, कुरिन्थ की मंडली में जो गलत संभ्रांत शिक्षाएं वहाँ पे दी जा रही थी, जो अलग अलग प्रकार की डॉक्ट्रिनल बातें बताई जा रही थी, उन बातों के प्रति पौलुस उनको सचेत करता है। तीसरे पद में वो लिखता है, क्योंकि यद्यपि शरीर में चलते हैं तथापि हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है। हमारे हथियार संसारिक हथियार नहीं है, पर परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण वो हथियार है जिनका उपयोग करने के लिए पौलुस कह रहा है। तुम जो इन बातों को देखते हो जो आंखों के सामने है, यदि किसी को अपने आप में भरोसा हो कि वह मसीह का है, तो वह फिर से अपने आप में इस बात पर विचार करे, जैसे वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में कुछ और भी घमंड करूं, जिसे प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं परंतु बनाने के लिए हमें दिया है, तो मैं लज्जित ना होऊंगा। मैं नहीं चाहता कि अपने पत्रों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ठहरूं। परमेश्वर भय का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। वो बहुत साफ लिखता है, जिस बात को हमने आरंभ किया था
कि धार्मिकता के मार्ग पर बर्तुलमय अंधा, जिस बात को हमने सेकंड उसमें देखा था कि वो डर और भय का नहीं लेकिन प्रेम और आनंद का परमेश्वर है। वो इन बातों से कहता, मैं नहीं चाहता कि अपने पत्रों के द्वारा से तुम्हें डराऊं, क्योंकि उनका कहना है कि उसके पत्र तो गंभीर और प्रभावशाली होते हैं, परंतु उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति प्रभावहीन और उसका प्रवचन व्यर्थ है। पौलुस के लिए इस कलीसिया में क्रिटिसिज्म हो रहा था और उसकी उपस्थिति पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था। मेरे बोलने से, बताने से, परमेश्वर के वचन के प्रचारे जाने से हो सकता क्रिटिसिज्म हो, लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस ने जिस बात को लिखा, क्योंकि हमें साहस नहीं है कि हम अपनी गणना या तुलना उनके साथ करें जो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, पर उस जब वे अपने को अपने बदले आप ही से नापते हैं तो अपनी तुलना अपने आप ही से करते हैं तो वे नासमझ है। परंतु हम अपनी प्रशंसा से बाहर घमंड नहीं करेंगे, वरन उसी सीमा तक घमंड करेंगे जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है और जिससे तुम तक पहुंच सके हैं। हम सीमा से बाहर घमंड नहीं कर रहे हैं जैसे कि तुम तक ना पहुंचने की दशा में होता है, परंतु हम तो मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम सब तक पहुंच चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मसीह का सुसमाचार इस माध्यम से आपके पास तक पहुंच रहा है और प्रभु चाहता है कि आप और हम शैतान की युक्तियों से और शैतान की परिस्थितियों से बचे रहें। वो डर पैदा करता है और डर पैदा करके परमेश्वर के प्रेम से हमको वंचित करता है। वो फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान वे ताक में रहता है प्यारे मित्रों कि कब हमारे ऊपर प्रहार करे और कब हमारे जीवन में हमारी धार्मिकता और हमारी आध्यात्मिकता पर वो प्रहार करे। आगे में परमेश्वर के वचन में पौलुस ने लिखा, परंतु जो गर्व करे वो प्रभु में गर्व करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई स्वयं करता है उसकी नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है उसी की प्रशंसा होती है। जो अपनी बड़ाई स्वयं करता है उसकी बड़ाई नहीं, पर जिसकी बड़ाई प्रभु करता है उसकी बड़ाई परमेश्वर के राज्य में ग्रहण की जाती है। और इन्हीं बातों के साथ द 7 एक्ट ऑफ अवर क्रिश्चियन लाइफ, ये 7 बातें हैं। वो हमारे जीवन में ओबीडियंस चाहता है, अनुशासन चाहता है, वो हमारे जीवन के विश्वास को देखना चाहता है, वो हमारे जीवन में प्रेम को और ज़्यादा प्रगाढ़ रूप से प्रकट करना चाहता है। वो प्रेम को, जिस प्रेम के द्वारा से दुनिया जीती जा सकती है, वही प्रेम है, वही परमेश्वर के हथियार हैं जो आपके और मेरे जीवन में लाभदायक है। प्रभु इन दिनों में आपसे और मुझसे वचन के द्वारा से बातचीत करता रहा। आज मंगलवार है, अब इसके बाद मैं शनिवार को आपसे बातचीत कर पाऊंगा। इन 4 दिनों में आपको और मुझको फिर से प्रार्थना के लिए मैं इस समय निकाल रहा हूँ। आप भी प्रार्थना में रहिए कि आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार रहिए, मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकूँ। मेरी विनती प्रार्थना है कि इन दिनों में जो भी आप अनुभव हो रहे हैं, अगर हो सके तो परमेश्वर के वचन के साथ उन्हें लिखते चलिए। ये वो समय है, ये वो काला अध्याय है जो पूरी दुनिया इसका सामना कर रही है, लेकिन इस काले अध्याय में भी परमेश्वर की ज्योति और सामर्थ आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा से सुनाई जा रही है। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना के साथ अंत करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको फिर से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से लगातार बातचीत करते रहे। 40 दिनों की प्रार्थना के बाद ये क्रम लगातार जारी रहा और आपने मुझे बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, सामर्थ्य दी, स्वास्थ्य दिया कि परमेश्वर का जीवित वचन प्रभु अपने लोगों के साथ बांट सका। प्रभु जिन्होंने सुना उन्हें आशीष दीजिएगा और जो सत्य वचन है, जो पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए रख छोड़ा है, वही वचन हमें जीवन के मार्गों में आगे बढ़ाए। पौलुस प्रेरित के समान हम कल्पनाओं के नहीं या उन बातों के साथ नहीं, लेकिन वास्तविकता के साथ में परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं और वही परमेश्वर का वचन है जो हमें सत्य की ओर ले जाता है और सत्य हमें स्वतंत्र करता है। जितने लोग बीमारी में है, प्रभु ने छू के चंगाई दी। जितने लोग सेवा कर रहे हैं, उनकी आप सुनी लीजिए।
जितने लोग इस राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, प्रभु आप उनके रक्षक और मददगार बनिए। वो अपने घर में जाकर के अपने बच्चों से नहीं मिल पाते, अपनी पत्नी अपने पति से नहीं मिल पाते, क्योंकि पिता परमेश्वर वो संक्रमण के क्षेत्र से आते हैं। इस कारण से उनके सामने भी कई बातों की चुनौतियां हैं। लेकिन हमारी विनती, हमारी प्रार्थना लॉर्ड जीसस, हम उनकी सहायता और कैसे नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना से कर मांग रहे हैं प्रभु, आप सबकी सुधि लेने हारे परमेश्वर है। हमारे देश को रक्षाकारी हाथों में बनाए रखिए कि यह संक्रमण पूरी रीति से समाप्त हो सके, 3 मई तक सारे कीटाणु समाप्त हो सके और हम एक बार फिर से उत्साह से आपकी महिमा और आपके आदर में निकल सके। हम ये विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हरेक के साथ, हरेक श्रोता के साथ, हमारे देश के सब सम्रांत नागरिकों के साथ, रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ, सिपाहियों के साथ, नर्सेस के साथ, डॉक्टर के साथ, सेवा करने वाले लोगों के साथ प्रभु अब से लेकर आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। शनिवार को शाम को 7 बजे। धन्यवाद।